मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में अभी शनि महाराज की जो ढैया चल रही थी, तो अब आपके जीवन में 15 नवंबर से शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि मार्गी का मतलब सीधा। अभी शनि महाराज वक्री यानी कि उल्टा चल रहे थे। इस उल्टा चलने के कारण वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में जो उथल पुथल आया, तमाम मुसीबतें एक साथ आकर खड़ी हो गई। इतना ज़्यादा परेशानी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दिया शनि की ढैया ने कि वृश्चिक राशि के लोग इधर कुछ समय से तो बहुत ही ज़्यादा तनाव में आ गए थे। लेकिन अब आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी इस बात का है कि शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर से। ये जब एक बार मार्गी होंगे तो ये एक कहावत है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव शिथिल पड़ जाते हैं, क्योंकि वो रुक जाता है, उल्टा घूमने लगता है। तो उल्टा घूमते घूमते वो उसके प्रभाव में वो बल नहीं रह जाता है। पापक ग्रहों के बारे में ये विशेष लागू होता है। लेकिन जब वही मार्गी होता है तब वो तीव्र गति से अपने मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है और तीव्र गति से अपना फल भी देना प्रारंभ करता है। अब वृश्चिक राशि के लोगों का जो जीवन था, ये 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में फिर पहले जैसे समय आने का योग बन रहा है, उससे भी अच्छा योग बन रहा है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कुंडली में कोई भी ग्रह जिस घर स्थान का स्वामी होता है, उस घर का भी फल देता है। जिस घर में बैठता है ये उस घर का भी फल देता है, और जिस जिस राशि को देखता है ये अपने अनुसार उस राशि में भी वैसा ही फल देता है। अब चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि के लोगों के कुंडली में इनके भाई पराक्रम स्थान का स्वामी शनि है, और चतुर्थ घर यानी माता मित्र मकान सुख का भी स्वामी शनि है। अब यहाँ पर जो शनि है, अभी जो वृश्चिक राशि के लोग हैं इनके भाइयों के ऊपर कुछ ना कुछ समस्या परेशानी आई ही होगी। साथ ही वृश्चिक राशि के लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन कहते नहीं है कि प्रयत्न करने के बाद जब सफलता नहीं मिलती है तो एक निराशा सी आ जाती है। ये निराशा अच्छे अच्छों का भी मनोबल कमजोर कर देता है। लेकिन चूंकि आपके पराक्रम का स्वामी शनि 15 नवंबर 2025 से मार्गी हो रहे हैं। अब कोई ग्रह जब मार्गी होता है तो वो तीव्र गति से होता है। यहाँ पर शनि महाराज आपके चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं। अब सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आपके भाई बहन किसी मुसीबत परेशानी में पड़ रहे थे तो अब उनके परेशानियों का निवारण होने का समय आ गया है। दूसरा चीज़ ये है कि आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे, उस काम में किसी तरह की रुकावट थी, आपने बहुत उसके लिए प्रयास किया, मेहनत किया, लेकिन फल अभी नहीं मिला। तो यह समय भी आपके लिए बड़ा अनुकूल आने जा रहा है। अब आपका समय ये बता रहा है कि आप जैसे ही ये 15 नवंबर 2025-24 से शनि महाराज मार्गी होंगे, यह अपने फल को तीव्र गति से देना प्रारंभ करेंगे। अब आपके चौथे घर में, तो अगर आप कोई अपने घर में नया घर बनाना चाहते हैं, आपका किसी से नई नई मित्रता होती है, वो मित्रता भी आपके लिए अच्छी रहेगी। नए लोगों का संपर्क आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। अगर आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं
उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने माताजी के साथ, परिवार के अन्य लोगों के साथ भी तीर्थ यात्रा पर कहीं जाना चाहते हैं, कोई भी यात्रा करना चाहते हैं, वो यात्रा आपका सफल होगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके चतुर्थ घर में शनि महाराज बैठ के सबसे पहले तो आपके रोग, शत्रु, कर्ज, मामा स्थान को देखेंगे। अब शनि जब यहाँ आपके दुष्ट घर को, परेशानी वाला घर इसको बोलते हैं, छठा घर देखेंगे, तो शनि महाराज उस घर के दुख तकलीफ को दूर करेंगे। आपके शत्रु परास्त होंगे। अगर आप कर्ज आदि में से जूझ रहे हैं तो धीरे धीरे आपका कर्ज भी अब खत्म होगा। अगर आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की समस्या थी तो आप स्वस्थ होंगे। आपका स्वभाव भी बड़ा मिलनसार हो जाएगा। ये शनि महाराज आपके दसम घर को देख रहे हैं। अब जब ये बकरी थे तो आपके अधिकारियों के साथ आपके संबंध उतने मिठासपूर्ण नहीं रह पाए। आपने बहुत कार्य करने का प्रयास किया तो कभी अधिकारियों का असहयोग, कभी कुछ ऐसे कारण आ गए जिसके कारण आपका कार्य शिथिल हो गया, रुक गया। अब शनि महाराज की दृष्टि आपके दसम घर में पड़ रही है। आपके पिताजी का आपके साथ अच्छे संबंध होंगे, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और आपके अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध में अब सुधार होगा। वही अधिकारी लोग अब आपके कार्य में सहयोग करेंगे। आपके रुके हुए कार्य फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। अब चूंकि यहाँ पर शनि बैठ के आपके राशि लग्न को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि के लोगों का जब काम तेजी से बनने लगेगा तो इनके अंदर एक आलस्य आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। आलस्य ये हो जाएगा कि आपका थोड़ा सा प्रयास करेंगे, काम बन गया, फिर धीरे धीरे अब आप आराम से काम करेंगे। तो जब आप आराम से काम करना शुरू करेंगे तो आपका आलस्य के कारण आपके काम में कमी, रुकावटें तो नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे काम बनेगा। और अगर आपने अपने ऊपर आलस्य को हावी नहीं होने दिया, जो काम के लिए आपने पहले प्रयास किया था, कुछ कारणवश रुकावटें आ गई थी, उस काम में अगर आपने पुनः अपने परिश्रम से भाग दौड़ प्रारंभ कर दिया तो आप देखोगे कि आपके कार्य बनते नजर आ रहे हैं और वो जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो, बकरी का मतलब उल्टा, तो वो अपने फल तो देता है लेकिन वह फल बिल्कुल निम्न हो जाती है। लेकिन जब वही मार्गी होता है तो अब चूंकि वृश्चिक के राशि के लोगों के ऊपर वैसे भी शनि महाराज की ढैया चल रही थी, तो ऊपर से शनि महाराज जब बकरी हो गए तो बकरी मतलब ये होता है कि इनकी और दूरी लंबी हो गई, बढ़ गई। जो 2.5 साल की होती है, एक प्रकार से देखा जाए तो वो 2.25 साल, या जब थोड़ा जितने दिन वो बकरी रहेंगे उतना दिन वो बढ़ जाता है। लेकिन जो मार्गी होते ही वो जो अपना शनि महाराज की कृपा से आपके तीव्र गति से फिर काम बनने लगेंगे। इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को अपने काम के लिए पुनः भागदौड़ शुरू कर देना चाहिए। आप अपने कॉन्फिडेंस को जागृत कीजिए, आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। और 29 मार्च 2025 को आपकी शनि की ढैया भी पूरी तरह समाप्त हो रही है। उसके बाद तो आप बिल्कुल जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलना ही मिलना है। लेकिन यह मार्गी शनि महाराज आपके लिए कुछ ऐसे लाभदायक समय लाएंगे जब आपका समय आपके अनुकूल होगा और आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आने वाले समय में हम वृश्चिक राशि के लोगों के लिए और भी बहुत सी वीडियो बनाने वाले हैं। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो में अपने कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए और आगे क्या आप जानना चाहते हैं उस बारे में भी अपनी राय ज़रूर लिखिए।
नमस्कार।